हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं नेक्स्ट 10 डेज़ तक आपकी लव लाइफ में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, नेक्स्ट 10 डेज़ तक आपकी लव लाइफ में क्या एनर्जी रहेगी, उसके ऊपर ये रीडिंग है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। नेक्स्ट 10 डेज़ में आपकी लव लाइफ से रिलेटेड क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, नेक्स्ट 10 डेज़ तक आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। प्राइवेट रीडिंग लव लाइफ से रिलेटेड ज़रूरी कीजिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग की बेसिस पर डिसीजन नहीं बनाइए, मुझसे लें या किसी और से। नेक्स्ट 10 डेज़ आपकी लव लाइफ में क्या रहेगा। आप स्पाउस केस में हैं, अफेयर में हैं, फियांसे हैं, निकाफाइड हैं, जो भी आपकी सिचुएशन है, बिल्कुल न्यू फ्रेश लव है, जो भी सिचुएशन है, नेक्स्ट 10 डेज़ आपकी लव लाइफ में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। नेक्स्ट 10 डेज़ आपकी लव लाइफ। वॉचिंग, लुकिंग, परसेप्शन एंड स्टॉकिंग। ऑलराइट, wedding rings, union, marriage, soul connection, everlasting love, devotion, सेल्फ इंडल्जेंस। ये शफल करते हुए डेक के बीच में भी ये कार्ड आया था, 2-3 दफ़ा सेल्फ इंडल्जेंस का कार्ड आया है। टाइम टू हील, शैडो वर्क एंड सेल्फ एप्रिसिएशन, क्लैरिटी एंड ट्रुथ। नेक्स्ट 7 डेज़ में या नेक्स्ट 10 डेज़ में, आप 10 डेज़ कर लें, 7 डेज़ कर लें, जो भी पॉसिबिलिटी बनती है, आप दोनों में से कोई एक पर्सन जो है ना वो बहुत स्टॉकिंग मोड में आ जाएगा। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चेक करेंगे, क्या चल रहा है, क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, और ज़ाहिर ये करेंगे कि जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ कुछ केसेस में स्पेशली जो वेडिंग कपल्स हैं उनको शायद अपने पर्सन पे डाउट हो रहा है, और जो कपल्स सेपरेशन मोड में हैं उनकी यूनियन पॉसिबल है। यानी कि अगर आप लोगों की बहुत अरसे से आपकी बात तय हुई भी है और आप लोगों की शादी का कोई क्लोजर नज़र नहीं आ रहा, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप लोगों की डेट फिक्स हो जाए। दूसरा, अगर आपको ज़रा सा कोई डाउट है तो हो सकता है आप बहुत क्लोजली अपनी शादी की ज़िंदगी को मॉनिटर करेंगे कि इनके बिहेवियर में तब्दीली क्यों आ रही है, ये आजकल इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहे हैं, इनकी एक्टिविटीज़ कुछ फिशी लग रही हैं, इन्होंने इस तरीके से तो नहीं किया, मतलब बहुत ज़्यादा तैयार हो रहे हैं, जा रहे हैं, आपको बता नहीं रहे, जा कहीं रहे हैं, आ कहीं से रहे हैं, नाम किसी का ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेल फ़ोन पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो आपको ये डाउट सा भी हो सकता है। अदरवाइज़ ऑन दी अदर पार्ट हो सकता है कि आप इनको कहीं ऐसी जगह पर भी नोटिस करें कि आपको लगे कि भाई अब बाकी क्या एक्टिविटीज़ बची, जो करना है डू एंड डाई वाला केस करो, फाइनलाइज करो, ख़त्म करो। इस प्रोसेस में कहीं ऐसा लग रहा है कि आपको इन 10 डेज़ में ये बहुत ज़्यादा रियलाइज़ होगा कि मैंने कहाँ कहाँ गलती की है और कहाँ कहाँ मैंने अपने आप को बहुत डिवैल्यू फील कराया। मतलब मुझे क्यों नहीं एहसास हुआ कि मेरी एक सेल्फ वर्थ है और मेरी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। मैंने अपनी इंटेग्रिटी पर, मैंने अपनी अपनी पर्सनैलिटी पर, अपने ग्रेस पर काम क्यों नहीं किया। आप अपना थोड़ा सा नेगेटिव साइड जो है ना थोड़ा सा फ़िल्टर करेंगे नेक्स्ट 10 डेज़ तक, स्पेशली अपने लव लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में। और अगर आपको कहीं से भी ये डाउट होता है कि आपके पर्सन आपको किसी बात पर टोक रोक सकते हैं कि भाई तुम ये तो देखो ना कि तुम में ये है या तुम में वो नहीं है, तो आप ऑटोमेटिकली बहुत नेचुरल वे में आप अपनी ख़ुद की तारीफ़ करेंगे कि आप कितनी जगहों पर कितने अपने पर्सन से बेटर हैं, ऐसा चीज़ नज़र आ रही है। हो सकता है नेक्स्ट 10 डेज़ या 7 डेज़ में बहुत सारे केसेस में ऐसा लग रहा है कि आप अपनी सेल्फ प्रेस्टीज को बहुत वैल्यू करेंगे, और हो सकता है बहुत सारे केसेस में कुछ क्लोजर्स भी हो जाएं, क्योंकि आप लोग बहुत क्लैरिटी के साथ, बड़ी सच्चाई से कुछ ऐसी जो ढकी हुई बातें हैं ना उनके ऊपर कोई बात करेंगे जो कि आपके मयार से रेजोनेट करती है, आपके कैलिबर से रेजोनेट करती है, आपके तहफ़्फ़ुज़ से रेजोनेट करती है। और जो लगन है, जो रिश्ते में लगन होनी चाहिए, जो रिश्ते में एक खुलूस होना चाहिए, एक शिद्दत होनी चाहिए, वो आपको कहीं ना कहीं इस रिश्ते में नज़र नहीं आएगी, या अगर आएगी तो आप उसको क्लोजर की बात करेंगे। तो नेक्स्ट 7 to 10 डेज़ में ऐसा लग रहा है कि
आप दोनों की लव लाइफ में जो भी मामलात हैं उसमें इंसान ये ज़रूर रिफ्लेक्ट करेगा कि हम दोनों इस रिश्ते को लेकर कहाँ स्टैंड करते हैं, और हमारा रिश्ता अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का भी है तो उसमें इनपुट जो है वो उस एलिमेंट का है या नहीं। अगर हम फियांसे हैं तो क्या हम शादी की बात करते हैं? अगर हम शादीशुदा हैं तो क्या हम कमिटमेंट की और स्टेबिलिटी की बात करते हैं? अगर हम दोनों अलग अलग रहते हैं, हमारी शादी में कोई ऐसा झोल आया जिसमें हम सेपरेट हो गए, तो आप लोग कुछ ऐसे टॉपिक्स पर डिस्कशंस करते हुए नज़र आ रहे हैं जिसमें भाई बात करो और बात को करके ख़त्म करो। ये इस तरह का मामला ना बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो नेक्स्ट 10 डेज़ तक आपकी लव लाइफ में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, यहाँ पर ये चीज़ें फ़िलहाल नज़र आई हैं। और देख लेते हैं नेक्स्ट 10 डेज़ योर लव लाइफ। Next 10 days your love life. Girl with the snake. Empath and narcissist paradigm. Being charmed or use enable boundaries. इसका मतलब आपको जो डाउट हो रहा है वो सही हो रहा है। आपको लग रहा है कि आपके पर्सन को या आपकी पर्सन को कोई बीच में है, या तो जो ट्रायंगल बन गया है उसमें कोई लड़की मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रही है, और जो आपके मेल पार्टनर हैं उनमें ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई उनको सेड्यूस करने की, या बिला वजह में शाह से ज़्यादा शाह का वफादार, पता है कि रिश्ता है, हर चीज़ उसके थ्रू करवानी, तुम मेरे साथ उसके लिए शॉपिंग पे ले चले चलो, तुम मेरी तरफ से उसको ये मैसेज दे दो, बीच में बिला वजह में बीच में ना कोई कूदा हुआ है। तो हो सकता है इसकी वजह से आप दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हो, और ये जो थर्ड पर्सन है ये आपका बन तो दोस्त रहा है, लेकिन ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकती है। कॉफ़ी एंड कप डेट हो सकती है आप लोगों की, आप लोग मिलेंगे और ये ऐसा मोमेंट होगा जिसमें आप लोग बिल्कुल लाइटर नोट पे आप लोगों की मुलाकात होगी और आप बातचीत करेंगे, आप उस मोमेंट को सेव करेंगे। आपको लगेगा कि ये फीलिंग या तो हमें अपलिफ्ट फील करवाएगी, या फिर ये मीटिंग हम लोगों को एक रियलिटी चेक देगी। बट मिलना ज़रूरी है, क्योंकि हम दोनों चाहे किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, किसी भी रिलेशनशिप स्टेज में सही, बट हम फ्रेंड्स पहले हैं, हम दोस्त पहले हैं, और हमारी दोस्ती ख़राब नहीं होनी चाहिए। वेडिंग रिंग्स 2 दफ़ा आया है, तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी जो लोग सेपरेशन मोड में हैं, ये बहुत बड़ा चांस है कि उनका यूनियन पॉसिबल है। और होता है रिश्तों में गैप की ज़रूरत पड़ जाती है, सेपरेशन भी बाज़ दफ़ा ज़रूरी होती है, ताकि दोनों को एक दूसरे के बजाय अपना अपना सेल्फ़ रियलाइजेशन करने का बहुत ज़्यादा टाइम मिले, और दोनों को नज़र आए कि वो दोनों एक दूसरे के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, या सिर्फ कंट्रीब्यूट करे जा रहे हैं, कोई रिवॉर्ड सिस्टम नहीं है। तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि जो लोग सेपरेशन मोड में थे उनकी शादी तय होना, उनकी बात पक्की हो जाना, या उनकी शादी की डेट फिक्स हो जाना, या फिर उनका दोबारा से रीयूनाइट होना बहुत पॉसिबली नज़र आ रहा है। अबंडेंस, खुशी होगी आपको, और इस तमाम प्रोसीजर में देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट सेट हो, आपने जो दुआ की वो एग्जैक्टली उसी फॉर्म में आ जाए जैसे आप चाह रहे थे, और आप एक पॉइंट पर आकर, जैसे अगर आपने सेल्फ वर्थ पे काम किया, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम किया, आप अपनी प्रेस्टीज को आपने वैल्यू किया, तो देर इज़ अ बिग चांस कि आप जो हैं वो बहुत हद तक ना इस तरह से हो जाएं कि सही रहा कि हम दोनों के दरमियान इस टॉपिक पर इस तरह से ओपन कम्युनिकेशन हो गई। नाउ आई एम इन पीस, अब बहुत सुकून है मुझको, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे एक वैल्यू ऐड हुई है, इस तरह की बात। नीड्स टाइम, टेक्स टाइम, इन टाइम साइकिल्स, टाइम टू हील एंड प्रोग्रेस। दोनों ही चांसेस हैं, जैसे मैंने कहा शादी वाली बात, डेट फिक्स होने वाली बात, एंड एट द सेम टाइम कुछ ऐसे टॉपिक्स पर बात करना जिसमें बात करने के बाद ये हो कि इट्स ऑल ओके। कॉन्फ्लिक्ट है तो वो अपनी जगह, कॉन्ट्रडिक्शंस हैं तो वो अपनी जगह, ऑब्स्टिकल्स हैं तो वो अपनी जगह, लेकिन नेक्स्ट 7 to 10 डेज़ में ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत डीप कॉन्वोज में जाएंगे, और ऐसे टॉपिक्स को टच करेंगे जिसमें आप दोनों को एक दूसरे की ज़िंदगियों में, एक दूसरे की एग्जिस्टेंस का ना एक रियलिटी चेक मिले कि भाई तुम मेरी ज़िंदगी में हो तो क्या वैल्यू है, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में हूँ तो हम दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में कहाँ स्टैंड करते हैं।
हमें क्लैरिटी के साथ चलना चाहिए, ना कि हमें डिल्यूजन्स और इल्यूजन्स में रहना चाहिए कि ख्वाब ख्यालों में चीज़ें चल रही हैं और प्रैक्टिकलिटी में बिल्कुल नील बटा सिफर, या प्रैक्टिकलिटी में इतना सब कुछ चल रहा है और फ्यूचर की बात करो तो कुछ भी नहीं। तो ये अनसर्टेनिटी, अनसर्टन फ्यूचर, अनसर्टन रिलेशनशिप, इन सब चीज़ों के ऊपर नेक्स्ट 7 to 10 डेज़ में आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा डीप कॉन्वोज में जाने वाले हैं। नाउ क्लियरली लेट्स चेक फ्रॉम टैरो। नेक्स्ट 7 to 10 डेज़ में आपकी लव लाइफ में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। Next 7 to 10 days, your love life. Next 7 to 10 days, your love life. ये पहले आया था, ये आखिर में आया था, ये तीसरा कार्ड है। सबसे पहले 8 of Swords, then we have 3 of Swords, बहुत swords हैं, then we have Queen of Pentacles, then we have King of Pentacles, we have 6 of Swords, and then we have Hangman. Yes, there is a stuck moment. आप बहुत सारी ओवरवेलमिंग सिचुएशन में हैं। आपको लगता है कि शायद मुझको इस रिश्ते में ट्रैप किया गया है, मुझे इसने इस रिश्ते में बांध दिया और मेरे ऑप्शंस जो हैं वो इसने ख़त्म कर दिए। आप ट्रैप होने के बाद आपको लग रहा है कि बात होती है, बात की कोई वैल्यू नहीं होती। घोस्टिंग, फ्लीइंग, ये तमाम चीज़ें आपकी अपनी तरफ से होती हैं। आप कर नहीं रहे हैं लेकिन आपको ब्लेम किया जा रहा है। नेक्स्ट 7 to 10 डेज़ में आपको अपना ट्रैप बहुत क्लियर नज़र आएगा। वेयर डू आई स्टैंड, ये रिश्ता कहाँ है, इस रिश्ते में मेरी क्या वैल्यू है। जैसे मैंने पहले बताया, हर्ट, यू विल गेट हर्ट। 3 of Swords है, या तो ये थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है, या वो जो मैंने पहले आपको बात बताई थी उसका फ़ायदा कोई उठाएगा। आपका पर्सन आपकी किसी फ्रेंड से या आपके किसी फ्रेंड से कांटेक्ट में है और वो आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेट करने के बजाय वहाँ से इंक्वायरी करता है या करती है। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, जिसकी वजह से आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट भी हो रही हैं, बन भी रही हैं। ऑन दी अदर पार्ट, आप दोनों बहुत हेड स्ट्रॉन्ग हैं। सबसे ज़बरदस्त बात ये कि आप दोनों एक दूसरे पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं हैं। आप दोनों एक अच्छी क्लास से, यानी अपर मिडिल क्लास मुझे नज़र आ रही है, फर्स्ट क्लास भी कह सकते हैं, बिकॉज दोनों ही अपने एंड पर एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और एक किंग ऑफ पेंटिकल्स है। पैसों का कोई मसला नज़र नहीं आ रहा, यानी कि अगर ये कहा जाए कि भाई तुम ये बताओ कि क्लोजर देने में प्रॉब्लम क्या है, तो कोई ये कह नहीं सकता कि मेरे फाइनेंसेस एक प्रॉब्लम है। इनफैक्ट यू बोथ आर इन अ प्रोवाइडिंग फॉर्म। आप दोनों ही लेवल पर शायद इस कंडीशन में कि आप लोग डिपेंडेंट दूसरों को अपने ऊपर कर सकते हैं, आप लोग किसी पे डिपेंडेंट नहीं हैं। तो नेक्स्ट 10 डेज़ में जो आप लोगों की लव लाइफ की सिचुएशन नज़र आ रही है, या तो आप दोनों के दरमियान ये प्रॉमिस होगा कि लेट्स ब्रिंग पीस, रिश्ते में एक अमन की बात करते हैं, रिश्ते को एक नई सेटलमेंट की तरफ लेकर जाते हैं, हम दोनों कहीं ट्रैवल करते हैं, या तो आप ये वादा इनको याद दिलाएंगे, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरी लाइफ में ट्रबल्स लाने के बजाय मेरी लाइफ में पीस लाने का सबब बनोगे, लेकिन वो वादा कहाँ गया, कुछ नज़र नहीं आ रहा, कुछ हो नहीं रहा है। ये एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा बात होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको असल में सही मायनों में या तो आपको वेडिंग क्लोजर चाहिए है, या फिर आप अपने रनिंग रिलेशनशिप में आप एक सेटलमेंट की कंफर्मेशन चाहते हैं जिसके ऊपर बात होगी। आपका पर्सन आपके साथ मौजूद भी है लेकिन उसकी पीठ हुई भी है, और शायद आप एक सिंगल पेरेंट भी हैं, क्योंकि यहाँ एक औरत की पास एक छोटा सा बेबी भी है, और प्लस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से प्रोवाइडिंग एनर्जी नज़र भी आती है, बहुत ही ग्राउंडेड फेमिनिन फीमेल एनर्जी भी नज़र आती है। आपके बहुत सारे इंटरेस्ट हो सकते हैं, आपकी बहुत हैबिट्स हो सकती हैं, आप एनिमल लवर हो सकते हैं। आपके पर्सन आजकल अपनी हेल्थ पर बहुत फोकस कर रहे हैं, बहुत ही डाइट्री लेवल पर बहुत सारी चीज़ें बड़ी अच्छी प्रिकॉशनरी ले रहे हैं। अपना ख्याल रखें तो अच्छी बात, मतलब ये सेल्फ इंडल्जेंस और सेल्फ वर्थ आ रही थी, तो इसका मतलब कि अपने ऊपर काम कर रहे हैं, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मेंटालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और थोड़ा सा जिसकी वजह से आपको डाउट भी हो रहा होगा कि आखिर चक्कर चल क्या रहा है। तो अक्सर होता भी है कि इंसान अपने पर फोकस कर ले तो फिर सब लोग डाउट में आ जाते हैं कि चक्कर क्या है भाई, एकदम से अपना ख्याल रख रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई है जिसकी वजह से इनको फिट रहना पड़ रहा है, नॉट फिट रहना पड़ रहा है।
ऑन दी अदर पार्ट आप दोनों की लव लाइफ में नेक्स्ट 7 to 10 डेज़ में ये तो आप ज़रूर याद रखिएगा कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे बात होगी, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पे बात होगी जो कि बनता भी है बात करना, लेकिन एक मोमेंट पर आकर आप दोनों फिर भी एक दूसरे को बिल्कुल क्लियर कट जवाब नहीं देंगे। आप दोनों ऐसे मोड पे चले जाएंगे कि चलो देखते हैं। अब वो जो ये जो बात होती है ना कि चलो देखते हैं, वो देखते हैं वाला मामला ऐसा हो जाएगा कि सब कुछ पता है लेकिन इसने ट्रैप में नहीं आना, और बल्कि मुझको इसने ट्रैप में कर दिया विद दिस 8 of Swords। तो नेक्स्ट 7 to 10 डेज़ में आपके दोनों के दरमियान झड़प भी नज़र आ रही है, दोनों में लड़ाई भी नज़र आ रही है, दोनों हर्ट भी होते हुए नज़र आ रहे हैं, दोनों हेड स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो अपनी पोजीशन को एक दूसरे पे बावर भी करवाएंगे कि मैं तुमसे कोई कम नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा हल्के में मत लो, और वो उनको आपको बोलेंगे तुम मुझे हल्के में मत लो, इस तरह की चीज़ें। फिर आप उनको कुछ याद दिलाएंगे, वो कुछ आपको याद दिलाएंगे, बट इन दी एंड पक्की लड़ाई नहीं हो रही, लेकिन मामला अटक जाएगा, लटक जाएगा। कोई क्लियर कॉन्फिडेंटली ये नहीं कह सकता कि नाउ वी बोथ आर नॉट टुगेदर, और कोई कॉन्फिडेंटली ये भी नहीं कह सकता कि वी आर टुगेदर, क्योंकि जब मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और अगर आप लोगों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, सबसे पहले उसको लात मारें और ओपन कम्युनिकेशन के साथ उसको बिठा कर लात मारें, यानी उसको बीच में बिठाएं और उसको बोलें कि तुम्हारी वजह से ना बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, तो मैं नहीं चाहता या मैं नहीं चाहती कि तुम बीच में रहो। एंड देन यू नीड टू मेक दिस श्योरिटी कि आपका पार्टनर जो है वो इससे कॉन्टैक्ट में ना हो, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे मामला हो रहे हैं। हो सकता है आप अपने किसी फ्रेंड के ज़रिए डेट्स पर मिलते हों, किसी का नाम लेकर आप डेट्स पर मिलते हों, और वहाँ पता चला अपना ही मंजन एक स्टार्ट हो गया। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें नेक्स्ट 7 to 10 डेज़ में नज़र आ रही हैं। अक्सर कुछ कपल्स अगर थर्ड पर्सन को, अपने दोस्त को या कोई म्यूचुअल फ्रेंड को बीच में रखते हैं तो मसाइल ऐसे हो जाते हैं कि पता चलता है कि वही दोनों लेड़े एक दूसरे को, और आप जो है उनके मामू या खाला पप्पो बन के रह गए। तो नेक्स्ट 10 डेज़ में या नेक्स्ट 7 डेज़ में आप दोनों पार्टनर्स के दरमियान कुछ इंटेंस कन्वर्सेशंस हैं, और उस इंटेंस कन्वर्सेशन में पॉजिटिव बात यह है कि जो लोग सेपरेट मोड में हैं उनकी शादी पॉसिबल है, जो लोग सेपरेटेड थे उनका यूनियन पॉसिबल है, जो लोग सिंगल चल रहे थे उनकी शादी पॉसिबल है, और जो लोग प्रोग्रेशन फेज़ में हैं उसमें बहुत सारी बातों पर, ऐसे टॉपिक्स पर बात होना नज़र आ रही है जिसमें क्लैरिटी आए। भाई रिश्ता कहाँ स्टैंड करता है, बताओ तो हम लोग का फ्यूचर क्या है, तुम कर क्या रहे हो मेरे लिए, तुम इस रिश्ते के लिए क्या कर रहे हो, तुम अपनी स्टेबिलिटी में क्या कर रहे हो, इस तरह की चीज़ें। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपसे ये रीडिंग मैच की है और आपको कुछ और क्लोजर्स की ज़रूरत है, आपको प्राइवेट रीडिंग लेनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।